ओके गाइस, हमने अपनी सी प्लस प्लस की लास्ट वीडियो में बात की थी कांस्टेंट, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और मैनिपुलेटर्स के बारे में। तो आपने अगर अभी तक इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया तो आप यहाँ पे स्टार पे क्लिक करके इसको बुक मार्क करके सेव कर सकते हैं। इससे आपको सारी वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाएंगी और आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो अभी हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हम बात करेंगे तीन चीज़ों के बारे में। एक इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे इफ एल्स एल्स इफ, मतलब कि लेटर इफ एल्स हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे स्विच केस के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इफ एल्स से। इफ एल्स का प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं पहले अनकमेंट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यूज़र से उसकी एज एंटर, एक वेरिएबल बनाया है सबसे पहले। उसके बाद हमने यूज़र से उसकी एज एंटर करवाई है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा इफ वाला फंक्शन चलेगा। यहाँ पे आप इफ का सिंटैक्स देखें, सबसे पहले हमने इफ लिखा, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाई, उसके अंदर हमने इस वेरिएबल को पास किया और उसके साथ एक कंडीशन लगा के चेक की। हमने क्या किया कि अगर एज कम है 18 से तो आउटपुट में शो होगा यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, एल्स आउटपुट में शो होगा यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अभी हम पहले इस वाले, सिर्फ इसी वाले प्रोग्राम को रन करके देख लें। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, वो नीचे वाला मैंने कमेंट किया। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसको हम करके देखते हैं रन। तो एक मिनट, यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा डल गई है, ये वाली, इसको हम कर देते हैं कमेंट। तो देखें अभी हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमने इसको रन किया तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 16। देखें ये हमें आउटपुट में शो करेगा यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ था ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, एज 18 से कम है, तो हमें आउटपुट में ये शो हो गया। अभी हम दूसरी वैल्यू डाल के देखते हैं 18 से बड़ी। यहाँ पे अगर हम 21 एंटर करें तो अब आप देखेंगे यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, मतलब कि इसने क्या किया, सबसे पहले इसने देखा कि एज 18 से कम है, हाँ जी 18 से कम है, तो ये आउटपुट में हमें ये शो कर देगा। लेकिन अगर एज 18 से ज़्यादा है तो आउटपुट में ये शो करेगा जो हमारा एल्स की ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा वो वाली वैल्यू हमें शो कर देगा। जो भी मतलब हमने काम एल्स के अंदर लिखा होगा वो वाला फंक्शन परफॉर्म करेगा। अभी हम बात करते हैं हमारी इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है, ये भी इफ एल्स की तरह ही होती है, लेकिन हम इसमें एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक कर सकते हैं एक ही दफ़ा में। देखें सबसे पहले मैंने एज ली, उसके बाद क्या किया, हमने यूज़र से कहा कि अपनी एज एंटर करो, वो उसके अंदर चली गई एज के अंदर। उसके बाद हमने क्या, सबसे पहले कंडीशन चेक की इफ़ एज इज़ स्मॉलर देन 18, अगर तो उसकी एज 18 से कम है तो आउटपुट में क्या शो कर दो, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अभी अगर यहाँ पे यूज़र एंटर करता है, हमने ये देखिए यहाँ पे दो कंडीशन चेक की, ऊपर वाले में हमने सिर्फ एक ही कंडीशन चेक की थी, यहाँ पे देखें हमने दो कंडीशन चेक की कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो आउटपुट में हमें ये शो करना है। ठीक है, तो मतलब कि इसके अंदर हम एक से ज़्यादा इफ़ आप इस तरह जितनी लंबी चाहें उतनी लंबी चेन बना सकते हैं। इसका ये मकसद होता है, एक से ज़्यादा आप जितनी भी कंडीशन चेक करना चाहें आप वो एक दफ़ा में कर सकते हैं। देखें अभी मैं अगर यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या बनाया था, एज स्मॉलर देन 18, यहाँ पे हम एंटर करते हैं 16, तो आउटपुट में देखें शो होगा यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगर हम यहाँ पे अभी 21 एंटर कर देते हैं तो देखें यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आप सिर्फ एक, इसी तरह ही नहीं, आप जितनी भी चाहें आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक और ऐड कर दें, एल्स इफ एज स्मॉलर देन 1, मतलब कि अगर एज है स्मॉलर देन 1 तो हम यहाँ पे आउटपुट में क्या शो करना चाहते हैं, सी आउट यू आर नॉट बोर्न येट। ठीक है, मतलब कि आप बताने का मतलब ये है कि हम इसके अंदर एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक कर सकते हैं, इसलिए हम लेटर इफ एल्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर देखें मैं 0 लिखता हूँ तो हमें आउटपुट में, ओहो यहाँ पे हमने ना सबसे पहले ये देखें, ये इसका आउटपुट अभी आप देखें हमें ये गलत क्यों शो हुआ, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अभी हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने एज स्मॉलर देन 18 की थी। मतलब जब हमने एज स्मॉलर देन 18 कर दी तो उसके तो माइनस में काफ़ी एंड तक वैल्यूज़ आ गई, मतलब कि 18 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमें एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे हम ब्रैकेट डालते हैं, उसके बाद हम अपना एंड ऑपरेटर लगाते हैं,
और उसके अंदर हम लिखते हैं एज, इफ एज इज स्मॉलर देन 18 एंड ग्रेटर देन 1 तो चलना चाहिए हमारा ये वाला पोर्शन, वरना हमारा ये वाला पार्ट चलना चाहिए। ठीक है, देखें अभी हम इसको एक दफ़ा चला के देखते हैं। यहाँ पे देखें, अगर अब मैं इधर 0 लिखूंगा तो ये देखें अभी ये हमें आउटपुट में शो कर रहा है यू आर नॉट बोर्न येट। तो यहाँ पे हमने इस तरह से भी हम कर सकते हैं, मतलब कि अपने एंड ऑपरेटर वगैरह इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको कर देते हैं कमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे स्विच केस के बारे में। स्विच केस क्या होता है, ये भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि पहले एक कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद उसके मुताबिक अगला काम करेगा। यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले यूज़र से उसकी एज ली, ये सारा आपको पता है किस तरह से एज लेनी। उसके बाद हमने अपना बनाया एक स्विच, स्विच के अंदर हमने अपना एज वेरिएबल पास कर दिया। अभी हम देखें, सबसे पहले हमने अपना पहला केस बनाया है केस 18, मतलब कि अगर यूज़र की एज 18 है तो हमने यहाँ पे 18 लिखा। उसके बाद हमने अपनी पहली स्टेटमेंट लिखी, क्या, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगर तो उसकी एज आती है 22 तो सी आउट में क्या शो करना है, यू कैन, यहाँ पे मैंने लिखना था, बल्कि यहाँ पे लिखना था हमने यू कैन नॉट अप्लाई फॉर पोस्ट। अगर 22 करता है तो आउटपुट में क्या शो करना है कि यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और अगर इन दोनों में से ही कोई वैल्यू नहीं यूज़र एंटर करता तो आउटपुट में क्या शो हो, नो स्पेशल केस। इसको सबसे पहले हम रन करके देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, बल्कि हाँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के आगे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक कोलन। उसके बाद अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए अभी अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 22, अगर मैं इधर एंटर करता हूँ 22 तो ये हमें आउटपुट में क्या शो करेगा, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा इन दोनों के अलावा कोई वैल्यू, मतलब मैं यहाँ पे 21 एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें ये हमें क्या आउटपुट शो करेगा, नो स्पेशल केस। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपने देखनी है वो है ब्रेक स्टेटमेंट। अगर मैं ब्रेक को कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर दिया, और अगर हम इस वाली ब्रेक को भी कमेंट कर दें तो अगर अब हम इसको रन करके देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर अब मैं 18 एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, ये तीनों वैल्यूज़ को, मतलब कि रुकेगा नहीं, ये आगे तमाम स्टेटमेंट्स को चला देगा। ये क्या, इसने क्या किया, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, नो स्पेशली। मतलब कि हमें ब्रेक स्टेटमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो आप बाकियों को छोड़ दो और इससे स्ट्रक्चर से बाहर निकल आओ। अच्छा, तो हम एक दफ़ा इसका स्विच का सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, स्विच, उसके बाद हमने अपने ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल पास करना है या वो कंडीशन पास करनी है जिसको हम चेक करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने अपना एज वेरिएबल पास किया। उसके बाद हमने क्या लिखनी है, एक करली ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे केस और वो वैल्यू जो हम चेक करना चाहते हैं। यहाँ पे देखें मैंने वैल्यू लिखी, उसके बाद आपने लगाना है एक कोलन। कोलन के बाद आपने अपनी स्टेटमेंट लिखनी है जो आप आउटपुट में शो करना चाहते हैं। उसके बाद हम लगा देंगे एक ब्रेक, और जब हमारा ये स्विच का पूरा स्ट्रक्चर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद हमने एक और करली ब्रैकेट लगानी है। यहाँ पे आप देखें अगर मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक स्विच का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इस तरह से हमने इसको क्लोज करना है। तो होप सो गाइस आपको इस तमाम कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात कर लेंगे जो